नीचे गिरता चला गया। नेटवर्क में दिक्कतों के साथ ही ग्राहकों की संख्या भी गिरने लगी। नतीजा, ज्यादातर उपभोक्ता प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ चले गए। लेकिन एक बार फिर बीएसएनएल को विस्तार देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीएसएनएल एक साथ कई मोबाइल टावर लगवा रहा है ताकि ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और डेटा स्पीड मिल सके। बीएसएनएल मध्य प्रदेश के जीएम ने एनडीटीवी से कहा कि बीएसएनएल पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर लगाने जा रहा है। बीएसएनएल के जीएम का दावा है कि मार्च 2025 तक बीएसएनएल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की कोशिश की जा रही है। निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बीएसएनएल अब तैयार है। उसने कमर कस ली है और कमर कसने के बाद वो अब भरोसे की बात कर रहा है। ये भरोसा देने के लिए 350 मोबाइल टावर न केवल शिवपुरी जिले में अकेले लगाए जा रहे हैं, बल्कि देश में बीएसएनएल अपनी बेहतर सेवाएं देने के लिए संकल्पबद्ध होने की बात कह रहा है। दरअसल उठते भरोसे के बीच इस भरोसे का कितना भरोसा है, इसको जानने के लिए हम बीएसएनएल टेक्नोलॉजी सेंटर पर हैं और यहाँ हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीएसएनएल मुखिया श्री राधेश्याम परमार जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रतिस्पर्धा बीएसएनएल पिछले लंबे समय से झेलते हुए पिछड़ रहा है, वो अब आगे कैसे जाएगा। सर, हम लोगों ने इस प्रतियोगिता के दौर के अंदर बीएसएनएल आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल हमारे 92 टावर्स यहाँ 92 मोबाइल के बीटीएस अवेलेबल थे, जिसको बढ़ा के हम लोग 350 तक ले जाने वाले हैं। और जब ये संख्या 350 तक पहुँच जाएगी तो नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेगी। ये गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है वो टेलीकॉम मिनिस्टर का क्षेत्र है, तो क्या ये इस वजह से यहाँ एक्टिविटी दिख रही है या देश भर में एक्टिविटी आ रही है। सर, पूरे देश के अंदर ये चल रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1 लाख टावर लगाने वाले थे, जिसमें से 50,000 टावर ऑलरेडी लग चुके हैं और बचे हुए 50,000 टावर भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लग जाएंगे। कॉल ड्रॉप होती है, कॉल ड्रॉप होने के बाद में बातचीत नहीं हो पाती है। लोग कहते हैं कि बीएसएनएल लगता नहीं है। बीएसएनएल अब जरूर लगेगा सर, क्योंकि देखो 92 टावर से सर्विसेज प्रोवाइड करने में दिक्कतें आती है, लेकिन जब उनकी संख्या 350 पहुंच जाएगी इस क्षेत्र के अंदर, शिवपुरी के अंदर, तो सर्विसेज के अंदर बिल्कुल सुधार होगा और फिर आपका लगेगा बीएसएनएल से ही लगेगा। 60 तक भी ले जा सकते हैं। तो मतलब अभी तक आप लोग जो हैं आप निजी कंपनियों को किराए पर अपने टावर दे रहे थे, तो अब क्या उनसे वापस लिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्योंकि ये तो मार्केटिंग का दौर है सर, यहाँ पे सबको कॉपरेशन और सबके एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहीं जहाँ हमारे टावर अवेलेबल नहीं होते हम उनका टावर लेते हैं, और जहाँ उनके हमारे टावर होते हैं और उनके टावर नहीं होते हम उनको भी किराए पे देते हैं। तो एक दूसरे कॉपरेशन और एक दूसरे के सहयोग से ही टेलीकॉम का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। क्या टाटा ने इसको हायर कर लिया है। टाटा ने हायर नहीं किया है, एक्चुअली में टाटा को हमने हायर किया है कि टाटा को हमने एक सिस्टम इंटीग्रेटर तरीके से यूज़ कर रहे हैं और वो हमारी इस 4G की सेवाओं को लगाने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर है। ये एक और सवाल आपके सामने है कि अगर हम बात करें बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल 350 टावर क्या शिवपुरी में लगाने वाला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने टावर लगेंगे। मध्य प्रदेश में सर टोटल करीब 6,000 टावर का हमने प्लान किया हुआ है, 6,000 बीटीएस लगाने का प्लान किया हुआ है। और उसमें से मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 6,000 में से हम लोग करीब 2700 की जगह पर ऑलरेडी लगा चुके हैं। आधा काम हो चुका है। जैसे मैंने कहा पूरे देश के अंदर 1 लाख लगाना था, 1 लाख से 50,000 तक पहुंच गए हैं, तो मध्य प्रदेश में हमने आधे टावर लगा दिए हैं। तो लगभग कितने समय तक पूरा कर लिया जाएगा ये काम। हमारी इस योजना के मुताबिक हम चाहते हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि हम मार्च 2025 तक इसको पूरा कर लेंगे। तो मार्च 2025 तक बीएसएनएल न केवल भरोसे की बात करता हुआ एक बार फिर दिखाई देगा, बल्कि कुछ नई ड्रेस, नई तकनीक के साथ आपको नजर आएगा। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि बीएसएनएल के कॉल ड्रॉप होंगे या नहीं, बीएसएनएल का नेट चलेगा या नहीं। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हुए बीएसएनएल के कदम फिलहाल भरोसा देने की बात जरूर कर रहे हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।